बच्चों आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन करना समझाऊंगी। बच्चों मैंने एक तरफ लिख रखा है अशुद्ध वाक्य और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य। तो बच्चों पहला वाक्य दिया हुआ है एक फूल की माला लागो। तो यदि हम इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो होगा फूल की एक माला लागो। बच्चों इस वाक्य में एक फूल की माला नहीं बनती बल्कि फूलों की क्या बनती है, एक माला बनती है। तो यदि इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जाए तो होगा फूल की एक माला लागो। अगला है बच्चों दूसरा वाक्य लिख रखा है मैंने, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। बच्चों यहाँ पर दंड और सजा जो है यह क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जब हम इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे उसे मृत्यु दंड मिला। उसे मृत्यु दंड मिला। बच्चों यह जो वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन मैं यहाँ पर करा रही हूँ, इन वाक्यों को आपको अपनी CW की कॉपी पे लिखना भी है। तीसरा वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, क्या यह संभव हो सकता है। तो इसका होगा क्या यह संभव हो सकता है। तो इस अशुद्ध वाक्य को यदि शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे क्या यह संभव है। क्या यह संभव है। क्या यह संभव है। इसके बाद बच्चों चौथा वाक्य मैंने लिख रखा है, मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने उसका धन्यवाद किया। जैसा कि पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मैंने उसको धन्यवाद दिया। मैंने उसको धन्यवाद दिया। फिर बच्चों अगला वाक्य लिखा हुआ है, काम हो जाने पर उसने संतोष की सांस लिया। तो आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा कि वाक्य में क्या शुद्ध है। तो आप जब इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे पांचवें का काम हो जाने पर उसने संतोष की सांस ली। इसी तरह बच्चों अगला वाक्य लिखा हुआ है, वहां अनेकों लोग उपस्थित थे। बच्चों जब इस तरह का वाक्य कभी भी आपसे वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत पूछा जाए तो बच्चों ये जो अनेक शब्द है ये अपने आप में क्या है, ये जो अनेक शब्द होता है बच्चों अपने आप में बहुवचन होता है, अपने आप में बहुवचन है। इसलिए इसे बहुवचन बनाने की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। यानी अनेक का अनेकों नहीं होता। तो इसका क्या होगा, वहां अनेक लोग उपस्थित थे। क्या होगा इसका वाक्य शुद्ध, वहां अनेक लोग उपस्थित थे। बच्चों ये समझ में आया कि अनेक क्या है, अपने आप में बहुवचन है, उसे अतिरिक्त बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बच्चों अगला वाक्य लिखा हुआ है, मैंने भी जाना है। मैंने भी जाना तो पढ़ने से ही लग रहा है कि वाक्य में क्या है, अशुद्धि है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे भी जाना है। क्या होगा, मुझे भी जाना है। इसके बाद बच्चों अगला वाक्य
कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा। आया बच्चों समझ में? इसके बाद अगला वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। बच्चों यह वाक्य जो है, इस वाक्य में द्रुति संबंधी क्या है? दोष है। यानी एक शब्द जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो आप इस वाक्य को 2 तरह से शुद्ध कर सकते हो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कृपया मुझे घर पहुंचाएं, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। यानी ये 2 शब्द हैं, कृपया और कृपा। इनमें से आपको एक का ही क्या करना है? प्रयोग करना है। तो इसका शुद्ध रूप होगा मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें। आया बच्चों समझ में? इसके बाद बच्चों अगला देखिए, दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह सारी रात भर जागा। बच्चों यहाँ भी द्रुति संबंधी दोष है, या तो भर लिखिए या सारी। तो वह सारी रात जागता रहा, या इस तरह की वाक्य लिख सकते हैं, वह रात भर जागता रहा। तो इसका शुद्ध रूप लिखेंगे, वह रात भर जागता रहा। या इस वाक्य को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, वह सारी रात जागता रहा। इसके बाद बच्चों अगला वाक्य लिखा हुआ है, यह पुस्तक हाथ बिक गई। यह पुस्तक, तो बेटा यहाँ पर बच्चों हाथ नहीं होगा, बल्कि हाथों होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। इसके बाद बच्चों अगला वाक्य दिया हुआ है, वह चर्म रोग से पीड़ित है। बच्चों यहाँ पर जो चर्म लिखा है, इसमें वर्तनी दोष है। इसमें क्या है? वर्तनी दोष है। तो कभी कभी जो है वाक्य में वर्तनी दोष शब्दों में पाया जाता है। तो आपको जो है वाक्य संशोधन करते समय या वाक्य का शुद्धिकरण करते समय जो है वाक्य के अंतर्गत जो शब्द अशुद्ध दिया हुआ है, उसकी वर्तनी सुधार कर लिखनी होती है। तो इसका वाक्य जो है शुद्ध बनेगा, वह चर्म रोग से पीड़ित है। इसी तरह बच्चों 14 नंबर वाक्य मैंने लिख रखा है, लक्ष्मीबाई वीर थी। बच्चों हमने आपको बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं उनका स्त्रीलिंग जो है वो डिफर होता है, भिन्न होता है। तो वीर का जो स्त्रीलिंग बनता है वो होता है वीरांगना। तो लक्ष्मीबाई क्या है? स्त्री है, इसलिए वीर शब्द का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया जाएगा? वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य शुद्ध क्या बनेगा? लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। अगला वाक्य लिखा हुआ है बच्चों, उसका प्राण निकल गया। बच्चों कुछ शब्द जो होते एक वचन है, परंतु जब हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो बहुवचन की तरह क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो प्राण शब्द है वो एक वचन है, परंतु उसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे वो बहुवचन के रूप में करेंगे। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण
शादियां दी। इसके साथ ही बच्चों 17 नंबर वाक्य लिख रखा है मैंने, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी। बच्चों इसमें वर्तनी दोष है, ये जो शब्द प्रयुक्त हुआ है इसमें क्या है, वर्तनी दोष है। मैंने आपको बताया था कि कवित्री का क्या होता है शुद्ध रूप, कवित्री, कवित्री। तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कैसे वाक्य बनेगा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, कवत्री हैं, कवत्री हैं। बच्चों इस तरह से कई ऐसे शब्द वाक्यों में दिए होते हैं जिनमें क्या होता है, वर्तनी